नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश जाट, आपका मैथ्स टीचर, एक बार फिर MGCI के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, लॉगरिथम लघुगणक। हमने इससे पहले इसके 2 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं और बड़ी बात यह है कि दोनों ही जो वीडियो है हमने उसमें लॉग के सारे फार्मूले, प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की है और आज हम उसकी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। इट मीन्स ये क्लियर है कि यदि हम प्रैक्टिस जो कर रहे हैं उसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमको इसके फार्मूले तो पहले पढ़ने ही पड़ेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले दोनों वीडियो ज़रूर देखें, आपको लॉग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। हालांकि मैं अपनी ओर से कोशिश करूंगा कि जिन दोस्तों ने पहले वाले वीडियो नहीं भी देखे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको प्रॉब्लम कम से कम आए, बट 100% क्लियर होने के लिए तो आपको पहले वाले वीडियो देखने ही पड़ेंगे। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन ले लें छोटे छोटे, जिसकी प्रैक्टिस करें, है ना। तो आज हम लोग थर्ड पार्ट देख रहे हैं लॉग का और उसमें हम कुछ क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन वही लेंगे जिससे हमने शुरुआत की ताकि हम वापस अपने माइंड को सेट कर सकें। तो यहाँ पर आपको इन्होंने एक क्वेश्चन दिया है, log 8 संख्या क्या है 8 और उसका बेस क्या है 2 के इनकी वैल्यू आप लोग पता करो। तो इसका सॉल्यूशन जब हम करते हैं तो सॉल्यूशन में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको एक लाइन सबको सिखा रखी है कि हमको किसी भी लॉग को हल करना है तो उसके आधार को और जो उसकी संख्या है, हम तो बस उन दोनों को बराबर करना चाहते हैं, है ना। इंग्लिश में बोले तो आधार को बेस और संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, नंबर। मतलब हम इसको बराबर करना चाहते हैं, सिंपल सा कंसेप्ट है। और जब हम आधार और संख्या को बराबर करना चाहेंगे तो हमको आधार के ऊपर कुछ न कुछ घात लगानी पड़ेगी और इसी घात के लगाने से हमको इस लॉग का आंसर आएगा। मतलब इस लॉग का जो आंसर है वास्तव में वो क्या है, घात। कौन सी घात? जिस घात के कारण आधार और संख्या दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अभी छोटे बड़े दिख रहे हैं, ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना। आइए अब हम लोग इसको प्रैक्टिस करके देखें। तो बताओ यहाँ पे हमारे क्वेश्चन के अंदर आधार क्या है, 2 है और संख्या क्या हो गई दोस्तों, 8 हो गई। करेक्ट है। अब हम इस 2 को और 8 को क्या करना चाहते हैं, बराबर। तो 2 की घात आपको याद होना चाहिए, आप मन में बोलेंगे आसानी से जवाब आ जाएगा कि 2 की घात 1 करेंगे 2 आएगा, हमको तो 8 चाहिए। 2 की घात 2 करेंगे 4 आएगा और 2 की घात 3 करेंगे तब जाके क्या आएगा, 8। तो ऐसे करके जो इसका आंसर आया वास्तव में वो घात थी जो कि हमको पता चल गया 3, है ना। ये तो बेहद सिंपल एक एग्जांपल लिया जो कि हम शुरू से दोनों लेक्चर में लिए भी हैं। अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी कलाकारी करना शुरू करते हैं। यहाँ अब इसको सॉल्व करते हैं। इन्होंने क्या किया, जो हमारा बेस है ना, जो आधार है, उसके ऊपर रूट लगा दिया। आप चिंता ना करें, आप एक कंसेप्ट रखें अपने माइंड में कि लॉग में मैक्सिमम जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन है घात। कि कुछ भी आपको लगता है कि यार ये चीज़ नहीं होना चाहिए, इसके कारण मुझे तकलीफ है, जैसे यहाँ रूट है, तो आप उसको घात में बदलने का सोचो, बस सिंपल सा काम है आपका। तो मैं जानता हूँ कि किसी के ऊपर रूट लगा है, इसका मतलब उसकी जो घात है वो 1/2 है, हम सभी को पता है। और संख्या हमारी सिंपल है 8, वैसी की वैसी लिख दें, है ना। ये चीज़ हो गई। चलिए दोनों एग्जाम्पल को मैं कंपेयर करके आपको समझाता हूँ, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा उसमें ना। अच्छा, कहने का मतलब ये है सिंपल सा कि कहीं भी रूट लगा है तो हम उस रूट को हटा के घात 1/2 लिख देंगे। यहाँ ये रूट बेस के ऊपर था, जबकि यहाँ ये रूट जो है संख्या मतलब नंबर के ऊपर है। तो हमको ये थोड़ी देखना है किसके ऊपर है, हमको तो बस ये है कि रूट हटाएंगे तो घात में 1/2 आएगा। अब पहले मैं ये प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुका हूँ, आज फिर मैं रिवाइज ही करवा रहा हूँ। यहाँ ये जो 1/2 घात है, जो पावर है, वो बेस की है। जब मैं इसको बाहर लेकर जाऊँगा, सभी लोगों को पता है कि जब मैं इसको बाहर लेकर जाऊँगा तो ये पावर बाहर जाकर पलट जाएगी। 1/2 पलट कर क्या हो जाएगी दोस्तों, 2/1। तो इस तरह लॉग के अंदर बेस में क्या बच जाएगा, 2, और संख्या मतलब नंबर 8 है। अब ये तो इसका मतलब तो 2 ही हुआ और इसका मीनिंग में निकाल ही चुका हूँ। 2 की घात 3 करने पर 8 आता है और वो घात ही इसका जवाब है। मतलब इस लॉग का जवाब क्या आ गया, 3। तो फाइनल ऐसे करके मुझे जो आंसर मिला दैट इज 6, है ना। अब यहाँ पे इस घात को मैं बाहर निकालूंगा, अच्छे से ध्यान रख लेना। ये घात किसकी है दोस्तों, संख्या मतलब नंबर की। ये बाहर जाकर पलटेगी नहीं, सेम रहेगी, मतलब 1/2। बाहर जाकर भी 1/2 ही रहेगा, ऐसा हो जाएगा।
अब ये जो 1/2 है, इसके और इसके बीच में गुणा है, सभी को पता है। इस लॉग की वैल्यू क्या है दोस्तों? 3 है। अब 1/2 का गुणा 3 में करेंगे, 3/2 हो जाएगा। बहुत सिंपल। ध्यान रखना कि लॉग के बाहर जो भी गुणा में लिखा है वो वक्त पड़ने पर कभी भी अंदर चला जाएगा। बस ध्यान ये रखना कि आधार से घात जब बाहर आती है तो पलट जाती है। अंदर जैसे 1/2 था, बाहर जाके 2/1, और अंदर 2 होता तो बाहर जाके क्या होता? 1/2। और संख्या से जब घात बाहर आएगी तो पलटेगी नहीं। अंदर 1/2 है, बाहर भी 1/2, अंदर 2 होती, बाहर भी 2। बस इतना याद रखना कि आधार नीचे होता है, नीचे मतलब उल्टा। ऐसा करके आप अपने माइंड में कंसेप्ट जमा लोगे, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, इसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको ना। चलिए, अब यहाँ इन्होंने थोड़ी सी ज़्यादा समझदारी दिखा दी हमको डराने के लिए कि हम एक काम करते हैं ना, दोनों जगह हम लोग रूट लगा लेते हैं। तो इसमें फिर अपने को लंबी चौड़ी खिचड़ी नहीं करना। हम लोग जानते हैं कि इस घात को बाहर निकालेंगे। आप यहाँ देखो, यहाँ का रूट बाहर गया, क्या हो गया दोस्तों? 1/2, और ये क्या हो गया? 2। अब इस 2/1 और 1/2 का गुणा होगा तो कटना ही है, तो फिर बाहर ले जाके हम क्यों टाइम खराब करें? अंदर डायरेक्ट रूट से रूट काट दो। इसका सिंपल सा मीनिंग आ गया कि बेस और नंबर दोनों पे रूट है, तो उस रूट का कोई मीनिंग नहीं, कैंसिल हो जाएगा, और वही सिंपल सा हमारा आंसर निकल के 3 आ जाएगा। आया समझ में सभी को? इतना सिंपल है। अब ये जो हम लोग धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे ना, इससे ही आपके लॉग के जो क्वेश्चन है जिनसे लोग डरते हैं कि बहुत टफ होते हैं, वो आपको बहुत आसान लगने वाले हैं ना। आइए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ें। जो पहले वाले एग्जाम्पल्स थे उसमें हमारा जो फोकस था वो सारा फोकस था रूट के ऊपर, के रूट को कैसे हटाएं। अब हम एक नई चीज़ को लेके आते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये जो नंबर और बेस है, मतलब संख्या और आधार है, उनमें से किसी को भी उल्टा लिख दे, 1 के बटे में लिख दे, फिर आप क्या करोगे? बहुत सिंपल सा आपको मैं एक कंसेप्ट दिखाने वाला हूँ, बस आप ध्यान रख लेना। तो एक ही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अंदर जो भी लिखा है, जैसे 1/2 लिखा, आप उसको 2 लिखना चाहो तो किसी भी आंकड़े को यदि अंदर आप एक बार पलटना चाहो तो उसके बदले में बाहर आप माइनस लगा देना। सिंपल, बिल्कुल भी मतलब आप चीज़ों को टफ नहीं बनाना। जो चीज़ें आसानी से हो सकती है उसको करो आप, है ना। ये हो गया क्लियर आपका। अब बाकी चीज़ें हमारी सेम हो गई। हम जानते ही हैं इसका आंसर तो 3 आने वाला था, लेकिन माइनस होने के कारण क्या हो गया? -3 हो गया, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ मैंने क्या करा कि दोनों चीज़ को ले लिया, मतलब एक चीज़ 1 के बटे मतलब उल्टी भी ले ली और एक जगह रूट भी ले लिया। आपको यहाँ क्या करना है, आपको दोनों काम को एक साथ नहीं करना। मैं जानता हूँ कर सकते हैं, बट एक प्रॉपर माइंड में सीक्वेंस रखो कि भाई ये पहले करेंगे ताकि गलती ना हो कभी भी। तो आप एक चीज़ को ध्यान रखो कि कभी भी कोई आंकड़ा उल्टा दिखाई दे रहा, चाहे वो नंबर हो, बेस हो, पहले आप उसको सीधा कर लिया करो, है ना। चलिए, तो हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों। तो यहाँ हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो 1/8 को जब पलट के 8, अंदर एक बार आंकड़े को पलटेंगे, बाहर एक बार माइनस लग जाएगा। 2 बार पलटेंगे, 2 बार माइनस, 2 माइनस का मतलब प्लस होता है, जानते हैं आप, आगे मैं बताऊंगा आपको, है ना। अब इस काम को मैं चलो नेक्स्ट स्टेप में कर लेता हूँ। तो मैंने पहले आंकड़े में पहले वाले स्टेप में 1/8 को पलट के 8 लिख लिया। अब मैं इस रूट की प्रॉब्लम को ख़त्म कर लेता हूँ। तो आप लोग जानते ही हो, रूट हटेगा, 2 की घात 1/2 आ जाएगी, ये अपनी जगह है। 1/2 को मैं एक काम करता हूँ, बाहर लेके जाता हूँ, है ना। अब आप बताओ ये 1/2 घात किसकी है? आधार बेस की है ना, तो बाहर जाकर पलट जाएगी, है ना। नीचे से जब ऊपर जाएगी तो 1/2 पलट के 2/1 मतलब 2 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका 2 बच जाएगा, 8 बच जाएगा। ये -2 है ही, इसकी वैल्यू आप पहले से ही जानते हो, लॉग की बहुत अच्छे से समझ चुके हो। तो इसका जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा? -6, है ना। चलिए, अब आगे बढ़ो आप लोग। अब आप समझ गए, अब आप खुद कोशिश करो, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। सोच लो आप लोग क्या करना है, जैसा आप समझते हो मैं वैसा वैसा लिखते जाऊँगा। चलो, पहले रूट को नहीं, आंकड़े को सीधा कर लो। 1/2 को पलट के 2 लिखोगे तो एक बार पलटी मारोगे तो एक माइनस आएगा ही आएगा, इसको रहने दो, है ना। तो ये माइनस अपनी जगह है ही, ये प्रॉब्लम ख़त्म कर ली। अब रूट को हटा लो, घात 1/2, क्या जानते हैं 1/2 बाहर जाएगा जाएगा। अब ये ऊपर है, ऊपर का ऊपर जाता है, ऐसा भी समझ सकते हैं। यह संख्या की घात बाहर जाकर नहीं पलटती है, 1/2 रहने दो दोस्तों इसको वैसे ही। तो -1/2 गुणा में क्या लिख दूँ मैं? 3, ऐसा करके, है ना। तो फाइनली जो जवाब आया वो आया हमारा
-3/2, इतना आसान है ना, बिल्कुल चीज़ें बहुत सिंपल है ना। चलिए अब हम लोग एक काम करते हैं कि सारी कलाकारी कर लेते हैं। अब यहाँ आपने क्या किया साहब, संख्या को भी उल्टा लिख दिया, आधार को भी उल्टा लिख दिया, और दोनों को जो है आपने रूट में भी लिख दिया। चलो मैं पूरा प्रोसेस करके दिखा देता हूँ। चलो सबसे पहले संख्या को सीधा कर लो, जैसा भी है उसको सीधा करना मुझे तो अभी एक बार। तो ये माइनस आएगा, एक आंकड़े को पलटा माइनस। अच्छा साहब इसको भी सीधा करो ना, तो फिर इसको पलटेंगे एक और माइनस जाएगा। आप जानते हैं 2 माइनस का मतलब प्लस हो जाता है, एक चीज़। तो ये माइनस का लफड़ा आपने ख़त्म कर लिया। अब अगले स्टेप में आप एक काम करो, रूट की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दो। रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 8/2 है, प्लस का चल ही रहा है, तो डेफिनेटली आंसर आ जाएगा प्लस का 3। आया समझ में सभी को? चलिए ये आपने क्वेश्चंस किए, जिससे आप अब किसी भी, चाहे नंबर हो, बेस हो, मतलब संख्या और आधार हो, उल्टा आए तो सीधा कर सकते हो, रूट में आए तो आप रूट भी बहुत आसानी के साथ आप हटा सकते हो। मतलब हमको किसी भी प्रकार की अब इसमें दिक्कत आने वाली नहीं। अब हम धीरे धीरे और आगे की तरफ चलते जाएंगे और अपने लेवल को धीरे धीरे अगले लेक्चर्स में बढ़ाते जाएंगे, है ना। चलिए दोस्तों, अब हम अगले कुछ क्वेश्चन लेके आते हैं, उसमें भी आप अच्छे से समझो, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस आप उसको समझते रहो अच्छे से ना। चलिए, तो यहाँ आपने क्वेश्चन दिया log x इक्वल्स टू -3। सिंपल सी बात है, x की वैल्यू पता करना हमको यहाँ पे। चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन लेके आते हैं। सबसे पहले तो मेरा ये क्वेश्चन है कि log में संख्या और आधार दो चीज़ें होती है, तो संख्या तो दिखाई दे रही है, आधार कुछ भी नहीं है, तो सबसे पहले 10 लिख लो, है ना। अब आप लोगों को मैंने रटवाया था log की पहली प्रॉपर्टी, ध्यान देना, मैं वो डबल से बता रहा हूँ। log की पहली प्रॉपर्टी कब लगती है? जब log दोनों साइड ना होके एक साइड। पहला पॉइंट, log एक साइड, ये LHS और RHS एक साइड है। दूसरी बात यह है कि एक साइड होने के साथ साथ एक बार भी होना चाहिए, मतलब सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में भी है और इस साइड में 2 या 3 बार नहीं है, एक बार। तो कभी भी log एक साइड मतलब एक तरफ और एक बार होवे, आपने कुछ नहीं करना, पहली प्रॉपर्टी लगाना, जिसको अपन चक्री चलाने वाली या साइकिल वाली प्रॉपर्टी बोलते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, इन तीनों को log से बाहर निकाल के लाते हैं। उसका फंडा सबको मालूम है कि 1, 2 और 3 चीज़ें होती, ये होता है बेस, आधार, ये संख्या, और ये उसका मान जो कहीं ना कहीं घात है ना। तो बेस रहेगा, जो अंदर बेस है वही बाहर, और ये -3 जब बाहर लिखते हैं तो x की जगह आ जाता है इस तरह से, और x कहाँ चला जाता है, यहाँ। तो ऐसे करके x की जो वैल्यू आई है वो 10⁻³ अब यहाँ देखो, फालतू लंबी चौड़ी कथा नहीं कहना अपने को, डायरेक्ट जो है आप एक चीज़ अपने माइंड में रख लो, इसमें तुम्हारा फायदा है। 10⁻³ 0.002। कभी भी 10 की नेगेटिव घात आए तो सीधे आप तो लिखना, जैसे -3 है तो 3 में से एक कम 2 जीरो लगा के और यहाँ 1 लगा देना, है ना। 10⁻⁻4 -4 है तो कितनी जीरो, 4 में से एक कम कर लो, 3 जीरो और 1। कोई बोले 10⁻⁻5 तो बोले 5 में से कम कर लो, मतलब 4 जीरो और 1, ये दशमलव। इस तरह से डायरेक्ट आप लोग चलना, फालतू घूमना फिरना नहीं अपने को, है ना। चलिए, तो आप अब ध्यान दे दो यहाँ पे थोड़ा सा। तो अब 10⁻³ है तो x की जो वैल्यू आने वाली है -3, मतलब 2 जीरो लगा लूँ और 1, ये सीधे सीधे आपका आंसर आ जाएगा। आया समझ में सभी को? जितनी स्पीड अपन बढ़ा सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को सीख के बढ़ाना चाहिए हमको, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मिलकर डिस्कस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसकी हम लोग अब बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, बता ही दिया मैंने, log एक तरफ भी है और एक बार भी है ना। दोनों साइड log है नहीं, एक ही साइड है। एक बार है या अधिक बार, एक ही बार है। तो चलाओ चक्री, सबसे पहले अंदर जो बेस है उसको निकाल के बाहर रख दो 8, और x जाएगा उधर और 2/3 आएगा इधर, तो इधर आ जाएगा x। अब एक मैं ट्रिक आपको दिखा रहा हूँ, मतलब बोल रहा हूँ कि याद रख लो आप। कभी भी जब घात या पावर जो है भिन्न वाली हो, बटे वाली हो, तो आप एक काम करना, इस आधार या बेस को जितना छोटा बना सको बना लेना। अब याद करो, 8 को मैं किसकी घात में बदल सकता हूँ, 1 तो पॉसिबल नहीं है, 2 में बदल सकता हूँ, है ना। तो इसको बदल देना आप लोग
100% हर बार आपको ऐसे ही करना है। कब? जब घात किस में आए दोस्तों? भिन्न में आए या फ्रैक्शन में आए। बदल दीजिए, 8 को 2 की घात 3 और यहाँ मैंने लिख दिया ऐसा, ये ऐसा हो गया। अब हम जानते हैं ये भी घात 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसे करके 2 की घात 2 हो जाएगा, ये x है, ये 4 है, ये x है। तो फाइनली x की जो वैल्यू आई कितनी आ गई? 4 आ गई। ठीक है ना, समझ गया? ओके। अब इसी प्रकार आप इसका सॉल्यूशन कीजिए। तो सबसे पहले लॉग एक तरफ और एक बार है, तो आधार मतलब बेस को बाहर निकाल दो। बताओ आधार क्या है? 125। x जाएगा उधर, 1/6 आएगा इधर। चलिए लिख लीजिए। बताओ घात जो है आपकी भिन्न वाली बटे वाली दिखाई दे रही, तो इस 125 को जितना छोटा, अब 1 की घात तो है नहीं, 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 है। बदल दीजिए ना आप इसको 5 में। 5 की घात कितने लिखूँ मैं? याद है? 5 की घात 1 बराबर 5, 5 का गुणा 2 बार करोगे 25 और 3 बार करोगे 25 गुणा 5 125। यहाँ बाहर 1/6 अपनी जगह है, कर लीजिए गुणा। 3 से 6 को कितनी बार? 2 बार कैंसिल कर दूँ, तो 5 की घात में शायद 1/2 बच गया। इसको थोड़ा सा प्रॉपर लिख लेता हूँ ऐसा, तो 5 की घात 1/2 आ गया। अब किसी की भी घात 1/2 है, मतलब हम जब भी मर्जी आए उसको रूट में बदल सकते हैं, स्क्वायर रूट वर्गमूल। ऐसे करके इसका आंसर आ गया। आया समझ में सभी को? चलिए अब हम आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको भी अच्छे से समझना, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी तक जो हमने क्वेश्चन देखे हैं ऊपर, उसमें आपने एक चीज़ नोट की होगी, लॉग सिर्फ एक बार था, साथ ही साथ एक तरफ था, एक साइड, दोनों साइड नहीं था, है ना। अब हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं, हिंदी इंग्लिश में मैंने लिख दिया है, उसमें अपन टाइम खराब ना करें, आप लोग समझ लेना, पढ़ लेना। यहाँ जो दिया है मैं काम की बात बताता हूँ। यहाँ पर एक लॉग दिया है, उसकी संख्या 3 है, बेस ई है, और इस 3 की घात में क्या लिखा है? x-3, और यहाँ पर लॉग 81 है और बेस में ई है। x की वैल्यू पता करना है। जो पॉइंट है, जो कंसेप्ट है, जिसको अपने को कंसेप्ट से ही चलना चाहिए मैथ्स के अंदर, लॉग एक तरफ है कि दोनों तरफ? दोनों तरफ, है ना। तो ये चीज़ अपने माइंड में होना चाहिए, पहली चीज़ कि जो लॉग है वो लॉग एक तरफ नहीं है, लॉग कितनी तरफ है? 2 तरफ, बोथ साइड। अच्छा 2 तरफ तो है, लेकिन खुशी की बात यह है कि दोनों तरफ लॉग कितनी कितनी बार है? एक बार। बस ये 2 पॉइंट हो गए, ये कंसेप्ट बन गया आपका। तो जब भी लॉग 2 तरफ और एक बार आए, आपने कुछ नहीं करना, इन दोनों लॉग के आधार मतलब बेस और इनके अंदर जो संख्या है उनको बराबर कर लेना। मतलब आधार को भी बराबर, संख्या को भी बराबर कर लेंगे, ताकि लॉग से लॉग कैंसिल हो जाए, कट जाए। कितना आसान है। तो अब यहाँ पे बेस क्या है? ई है, तो हमको बेस बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ संख्या 3 है, यहाँ संख्या 81 है, इनको बराबर करना पड़ेगा। और जब भी हम इनको बराबर करेंगे तो घात में बदलेंगे, और जो जो भी घातें आपको दिखती जाएगी आप उसको बाहर लिखते जाना, है ना। तो यहाँ मैं घात x-3 जो कि पहले से है उसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ, निकाल दिया। और यहाँ पर आपकी 81 को मैं अभी वैसे ही लिख रहा हूँ, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। तो x-3 हो गया, इस लॉग की संख्या 3 है, बेस ई है, और इसका भी बेस तो ई है, संख्या मुझे क्या बनाना है? 3, सिंपल। तो क्या मैं इस 81 को 3 की घात में बदल सकता हूँ? जरूर। 3 की घात कितना लिखूँ? 3 की घात 1 3, 3 की घात 2 9, और 3 की घात 3 क्या 27, और 3 की घात 4 81। मतलब मैं इसको 3 की घात 4 में बदल देता हूँ, इसको भी मैं बाहर शिफ्ट कर देता हूँ। तो यहाँ क्या हो गया दोस्तों? x-3 हो गया, और यहाँ पर लॉग 3 है, और ये घात बाहर निकल जाएगी, संख्या की घातें पलटेगी तो नहीं, सिंपल। अब बताइए आप, ये दोनों लॉग बिल्कुल एक जैसे हो गए, दोनों की संख्या 3 है और बेस मतलब आधार भी 3, लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा? इधर x-3, इधर क्या बचा? 4। तो x बराबर 4, -3 उधर जाके +3। तो ऐसे करके आपकी x की जो वैल्यू आई दैट इज 7। तो क्या ये कंसेप्ट आपको माइंड में आ गया? तो बताइए, लॉग में एक कंसेप्ट मैंने आपको ये बताया,
याद रहेगा कंसेप्ट आपको कि लॉग जब दोनों तरफ रहे लेकिन एक एक बार रहे तो आपको क्या करना, जो भी घातें दिखाई दे उसको बाहर निकालते जाना और धीरे धीरे करके संख्या को और आधार को बराबर कर लेना। जैसे ही बराबर हो जाएंगे लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, है ना। इससे पहले जो कंसेप्ट दिखाया था वो कंसेप्ट क्या था वो आपको मालूम ही है। उसमें लॉग बराबर के दोनों तरफ ना आके एक तरफ था और एक बार था, तो ऐसे में हम डायरेक्ट लॉग से बाहर निकाल देते हैं। और जब लॉग से बाहर निकालते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई एक चक्र चला देंगे और चक्र चलाने से लॉग के अंदर के सारी वैल्यू निकल के कहाँ आ जाएगी, बाहर। ये सब चीज़ें आपके सामने मैंने रखी, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, बड़ा आसान है, उसमें भी कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं। यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि लॉग में प्लस या माइनस को इंटू और डिवाइड में प्लस और माइनस को हल करने जा रहे हैं। बहुत सिंपल है कंसेप्ट आप याद रख लो। सबसे पहला कंसेप्ट ये है कि कभी भी आपको घात जो है बाहर दिखाई दे तो उस घात को आप कहाँ कर देंगे, अंदर। पहली चीज़ याद रख लेना, याद रहेगा आपको, ओके। अच्छा, यहाँ इसको हल किया मैंने, तो मैं आपसे ही पूछता हूँ 3 log 2 आ गया मेरे पास में यहाँ, और यहाँ 2 log 3 और प्लस में log 5। पहला काम मैंने आपको बताया, देखो बाहर घात है, जी हाँ ये है, इस घात को आप अंदर कर लीजिए, है ना। तो इस घात को अंदर कर लो दोस्तों, तो 2 की घात क्या हो जाएगा, 3। और यहाँ पर दोस्तों 3 की घात क्या हो जाएगा, 2। और यहाँ पर हो जाएगा आपका log 5। घात को अंदर पहुँचा के उसको सिंपल कर लो, 2 की घात 3 सभी जानते हैं 8, 3 की घात 2 को 9 और ये log 5। तो पहला जो कंसेप्ट था आपने कंसेप्ट को पकड़ लिया। अब इसके बाद में कुछ नहीं करना, सेकंड जो काम है वो प्लस या माइनस को गुणा या भाग में बदल देना है। तो आप अब एक काम कीजिए, जब भी प्लस या माइनस को गुणा भाग में बदलते हैं तो हम जानते हैं कि तीनों लॉग हट जाएंगे, एक लॉग आएगा और इनकी संख्या को निकाल के मैं गुणा में, गुणा मतलब ऊपर। तो बताओ ये 8 किसका है, प्लस, गुणा में जाएगा। ये 9 भी किसका है, प्लस, गुणा में जाएगा। ये 5 भी किसका है, प्लस, गुणा में जाएगा। और हम लोग इन तीनों का गुणा कर लेंगे, log 360 आ जाएगा। इसका बेस ई है तो ई लिख दो, 10 है तो 10। इस तरह आपका आंसर आ जाएगा। तो आज आपने प्लस को कैसे जो है गुणा में बदलते हैं ये भी आपने सीख लिया, ठीक है। अब इसके आगे का वीडियो लेक्चर हम नेक्स्ट पार्ट को लेके आते हैं। आप इसकी अच्छे से तैयारी कीजिए, आप बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए, बस तीनों पार्ट को अच्छे से देख लेना। ओके, थैंक यू।